गोपियां आपस में बोली, सखियो ये कौन से नंबर के हैं? एक बोली, मुझे तो चौथे नंबर के दिख रहे, पक्के गुरुद्रोही। भगवान बोले, क्या कहा? हम तुम्हें गुरुद्रोही नजर आते हैं? गोपियां बोली, लक्षण तो तुम्हारे ऐसे ही लग रहे हैं। हमने तुमसे सच्चा प्रेम किया, तुम्हारे प्रेम में सारी दुनिया को छोड़ दिया, और सब छोड़ के जब तुम्हारे पास आ गई तो तुम हमें छोड़ के भाग गए और हमारे रोने का आनंद ले रहे थे छुप छुप करके। ये तुम्हारी गुरुद्रोहिता के लक्षण नहीं है। हम प्रेम कर रही हैं, तुम हमारे प्रेम का फायदा उठा रहे हो। वो भगवान बोले, देवियों ऐसे मत बोलो, यदि तुम मेरे लिए रो रही थी तो मैं भी तो तुम्हारे विरह में रो रहा था। गोपियां बोली, पक्के झूठा, तुम्हें हमारे विरह में रोने की क्या जरूरत थी? फिर भागे क्यों? भगवान बोले, देवी हो, बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता। विरह जितना प्रबल होता है, मिलन में उतना ही दिव्य आनंद आता है। जिसका विरह नहीं, उसके मिलन का आनंद क्या? कोई चीज आपको बिन मांगे अनायास मिल जाए, जिसकी आपको चाह भी नहीं हो तो भले ही कितनी कीमती हो, उसके मिलन का, प्राप्ति का उतना आनंद नहीं आएगा। और जिसकी आपको प्रबल प्रतीक्षा हो पाने की, बोले साहब सब पर बंदूक है, हम पे ही नहीं है, लाइसेंस बनवाया कई बार रद्द हो गया, और बड़ी मुश्किल से जैसे से माथा पच्ची करके साल 2 साल तक लगे रहे, तब जाके लाइसेंस मिला और बंदूक आई, तब देखो फिर कितनी खुशी आती है। अरे साहब बड़ी मेहनत से 2 साल पीछे पड़े तब जाकर के मिली है। तो भैया जो चीज जितना चाहने के बाद मिलती है, उसके पाने का उतना ही आनंद मिलता है। और जिसकी इच्छा ही ना हो, वो मिल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? न भी मिले तो भी कोई परेशानी नहीं। तो देवियों, आप मेरे पास आई, परंतु मिलन में वो आनंद नहीं आया। पर इतना रोने के बाद, छटपटाने के बाद, तड़फने के बाद अब जो मिलन हुआ है, वो एक अद्भुत आनंद रस को उद्दीप्त करने वाला होगा। और इस प्रेम को बढ़ाने के लिए ये विरह बहुत आवश्यक है। विरह के गर्भ से ही प्रेम का रस प्रकट होता है। सच्चाई तो यह है देवियों, लोहे की जंजीरों से निकल भागना फिर भी सरल है, पर घर परिवार की आसक्ति की बेड़ियों से निकलना बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। तुमने मेरे प्रेम में पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान सबका परित्याग कर दिया। मैं तुम्हारे ऋण से कदापि उर्ण नहीं हो सकता। न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वस्वाधु कृत्यम विबुधायुषापि वः यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संभ्रश्य तदवः प्रतयातु साधुना। दुर्जर गेह श्रृंखला, घर की जंजीरों से निकलना बड़े बड़े संतों के लिए मुश्किल होता है। बहुत से महात्मा लोग घर छोड़ करके निकल तो जाते हैं जबरदस्ती, साधु बन गए, मठाधीश बन गए, धन वैभव भी खूब बढ़ गया, परंतु फिर भी चित्त घर की तरफ बार बार लौटने लगता है कि वाह भाई, घर की हालत तो बहुत दयनीय थी हमारी। आज भगवान की कृपा से हमारे पास सब माल पानी है, और कहीं कोई भैया बंधु ही घर का आ जाए तो उसी को उत्तराधिकारी बना दें, ताकि माल घर का घर में ही रहे, बाहर न जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो तन से भले ही घर छूट गया, पर मन से अभी भी घर में चिपके हैं। बहुत कठिन है। मुन्हे अपि सुदुस्त्यज है, बड़े बड़े मुनियों को भी दुस्त्यज है गृहासक्ति का परित्याग करना, और वो तुमने एक झटके में त्याग दिया देवियों मेरे लिए। विबुधायुषापि वः, देवताओं की दीर्घ आयु को प्राप्त करके भी मैं तुम्हारे ऋण से उर्ण होने का प्रयत्न करूं तो नहीं कर सकता, तो भी उर्ण नहीं हो सकता। तुम ही मुझे उर्ण करो तो मैं संभव है उर्ण हो जाऊं। इन वचनों को सुन के तो गोपियां एकदम आनंद मग्न हो गईं, गदगद हो गईं। तब भगवान का दिव्य महारास प्रारंभ हुआ। बाहु प्रसाद पादन्यासई विद्युत भी सस्मित भ्रू विलासई,
भज्जन मध्य चल कुछ पटे कुंडलैर गंडलोलई सुद्यन मुख्य कवर रसना ग्रंथय कृष्णबद्धो गायंतस्तम तडत इवता मेघ चक्रे विरेजु। दो दृष्टांत दिए हैं सुखदेव जी ने भगवान के इस महाराज के नृत्य में। जैसे मेघ चक्रे विरेजु, जैसे नीले नीले मेघ मंडल में बिजलियां चमकती हैं, ऐसी सामले सलोने कन्हैया की श्याम छटा के बीच गोरी गोरी गोपांगनाएं दामिनी की तरह दमक रही हैं। और नृत्य करते समय कैसा आनंद आ रहा है, बोले यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम, जैसे नन्हा सा बच्चा शीश महल में अपने प्रतिबिंबों को देखकर अपने ही प्रतिबिंबों के साथ नाचने लगता है, पकड़ता है, चूमता है, लपकता है, जबकि वो प्रतिबिंब उसी के हैं, कोई दूसरे थोड़ी हैं। ऐसे ही भगवान आज अपनी ही आत्माओं के साथ, ब्रज सीमंतनी जनियों के साथ रमण कर रहे हैं। स्वात्मा रामोप्यरी रमत, भगवान तो आत्मा राम है और गोपांगनाएं कौन है? भगवान की आत्मा है। भगवान परमात्मा है और गोपांगनाएं उनकी आत्मा है। उन्हीं सब के साथ आज भगवान रमण कर रहे हैं।